और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्में सारे लोगों ने देखनी चाहिए. दिस इज आई बिलीव इन ट्रू सेंस द आर्ट ऑफ सिनेमा. Hi friends, my name is Sushil and welcome to The Atre Reviews. This 1979 prison escape movie is one of the best movies of Clint Eastwood. ये मूवी डायरेक्ट की है डॉन सीजल ने. एक बढ़िया स्टोरी टेलिंग का ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है, क्योंकि इस मूवी में, इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स की एक्शंस, इरादे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं. क्लिंट ईस्टवुड इसमें फ्रैंक मॉरिस का रोल प्ले कर रहे हैं एंड दिस इज आई बिलीव अ परफेक्ट कास्टिंग. फ्रैंक मॉरिस ये जो कैरेक्टर है, इसके बारे में हमें बहुत ही कम पता चलता है, लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि फ्रैंक मॉरिस ने अल्काट्राज़ के प्रिजन में आने से पहले बहुत सारे प्रिजन ब्रेक कर चुके हैं. वो बहुत सारे प्रिजन से भाग चुके हैं. This particular character is with very high IQ और ये कैरेक्टर के जो मेन इमोशंस है, इम्पॉर्टेंट इमोशंस है, जैसे कि फ्री रहने की जिद, ये इमोशन इसकी चंद मिनटों की एक्शन से पता चलता है. जैसे वो प्रिजन ब्रेक करने का सोच लेते हैं, प्रिजन से भागने के लिए वो एक नेल कटर से दीवार खोदना शुरू कर देते हैं. फिल्म का नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ और अल्काट्राज़ इज वन ऑफ द रियल प्रिजन which was known to be unbreakable prison. इस प्रिजन से कोई भाग नहीं सकता था. इस एक चीज़ के लिए इस प्रिजन को जाना जाता था. लेकिन और अगर कोई भाग जाने में कामयाब भी हो जाता है तो भी वो समुंदर में मर जाएगा, ऐसे कहा जाता है. बट फ्रैंक मॉरिस उनके साथियों के साथ इस प्रिजन से भागने में कामयाब हो जाते हैं. एक उनका साथी है जो भाग नहीं पाता. जेल में कैदियों की जो रूटीन होती है, जेल का जो एक विश्व होता है, वो बड़ी सरलता से फिल्म मेकर ने ऑडियंस के सामने पेश कर लिया है. जैसे कैदियों की कुछ रूटीन होती है, कुछ डिसिप्लिन उनको फॉलो करने होते हैं, कैसे अलग अलग तरह के कैदी एक साथ रहते हैं, अलग अलग तरह के कैदी अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए क्या क्या शक्ल लड़ाते हैं. जैसे एक कैदी है इस फिल्म में जो एक चूहा पालता है और उस चूहे के साथ उसका कैसे नाता बन जाता है, उनकी एक तरीके से दोस्ती हो जाती है आपस में, और वो दोस्ती कैसे डेवलप हो जाती है. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग टू वॉच एट द सेम टाइम. फिल्म की शुरुआत देखकर फिल्म से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टोरी बताने का तरीका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. शायद इसी कारण फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, एंडिंग है, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही. लेकिन क्लाइमैक्स छोड़ के फिल्म में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी तारीफ हमें ज़रूर करनी होगी, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते. फिल्म के ऐसे कई पहलू हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे. जैसे कि फिल्म मेकर ने, राइटर्स ने बहुत ही इन डिटेल ऑब्जर्वेशन किया है प्रिजन लाइफ का. कैदी किस तरह से रहते हैं, उन्हें कैसे एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, और इस फिल्म में कैरेक्टर्स ने उस डिसिप्लिन को समझने के बाद उसी ऑब्जर्वेशन को कैसे यूज़ किया है उस डिसिप्लिन को ब्रेक करके उस प्रिजन से भागने के लिए. कास्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, इन सारे डिपार्टमेंट्स को अव्वल नंबर देने पड़ेंगे इस फिल्म के. हालांकि ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है. ये जो किरदार है फ्रैंक मॉरिस और उनके जो साथी थे, दो साथी जो इस अल्काट्राज़ प्रिजन से भागने में कामयाब हो गए, वो प्रिजन से बाहर निकले और समुंदर में उन्होंने तैरना शुरू कर दिया. उसके बाद क्या हुआ ये आज तक किसी को सही ढंग से पता नहीं चला है. बहुत लोगों का ये मानना है कि ये सारे के सारे कैदी बच के निकल गए और उन्होंने अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी ली, कोई इन्हें पकड़ नहीं पाया आज तक. अल्काट्राज़ was known to be a very solid, rock solid prison from which nobody could ever escape. But Frank Morris and his two prison mates succeeded to break the prison and break free from it. फिल्म इज़ मस्ट वॉच. मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी. क्लिंट ईस्टवुड का एक मैजिकल, करिज्मेटिक प्रेजेंस रहता है
स्क्रीन पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रैंक मॉरिस एक, हम ऐसे कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी वाला कैरेक्टर लगा के, उस मुट्ठी में असल में क्या है ये हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन एक क्यूरियोसिटी जो होनी चाहिए कैरेक्टर के बारे में वो सही में डेवलप हुई है। एक हाई आईक्यू वाला ये कैरेक्टर लगता है। आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। ये मूवी 1979 की है। मैं जो नई नई मूवीज़ आ रही है वो आपके सामने नहीं लेके आ रहा हूँ, नई नई वेब सीरीज़ के ऊपर रिव्यू नहीं लेके आ रहा हूँ। ये तो हालांकि एक वेब सीरीज़ मूवी रिलीज़ होने के बाद तुरंत तीसरे घंटे में उसका रिव्यू आ ही जाता है, लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसके बारे में मास ऑडियंस को शायद पता नहीं है। अगर पता है तो ये मेरा कम नॉलेज है कि लोगों को क्या पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कई सारे हिडन जेम्स हैं जो आप सभी को देखने चाहिए। This is, I believe, the movies and web series which I am taking as a subject for all this the Atre review videos are the ones which I really love, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्में सारे लोगों ने देखनी चाहिए। This is, I believe, in true sense, the art of cinema. Please watch this movie. It is available on Netflix. My name is Sushil, and I'll meet you with one more episode of the Atre Reviews. If you like this video, please hit the like button. If you want to watch such more videos, please hit the subscribe button. And don't forget to ring the bell. Thank you.